किसी को भी रुकावट बनने मत देना नुसरत और टोनी की शादी में। मगर ऐसे वो टोनी को पसंद नहीं करती है। अबे वो पसंद नहीं करती तो हम क्या करें? तुम भी सेल्फिश हो जाओ, मतलबी हो जाओ। नहीं, अगर अम्मा और रिफत अकेले जाना चाह रही हैं तो इनकी मर्जी। अरे बदतमीज, किसी मर्द का जाना साथ में जरूरी है। ये घर और ये कमरा 25 साल से तुम्हारे मुंतजिर है। बकवास मत। अपने दिल की बातें कह रहा हूँ साफ साफ। आज तुम भी अपने दिल की बातें करो। कहाँ है? ये रहे। 25 साल में आपकी दूसरी शादी हो रही है। अफसोस मुझे इस बात का है कि मेरी पहली भी नहीं हुई अब तक। तौबा करो तौबा। मेरी दफा में तौबा तौबा। वेरी गुड। हाँ, नहीं, मेरा मतलब ये है कि खुदा ना करे तुम्हारी 2 शादियां हो। मेरी अभी पहली भी नहीं हुई है और अभी से आपको मेरी दूसरी शादी की टेंशन हो रही है। देखो मेरी बहना, जब शादी होनी होती है, जब हो जाती है, फिक्र की क्या बात है? मेरा नंबर कब आएगा रेहान भाई? जब तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा। किस्मत में कब लिखा है? अब तो एहसन की आईब्रोज में भी सफेद बाल आ गए हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि तुम्हारी शादी सफेद आईब्रो वाले से ही हो। ठीक है, सफेद आईब्रोज वाले से ही करा दो। करता हूँ कुछ, क्या? ढूंढता हूँ कोई सफेद आईब्रो वाला। ठीक है। अरे तुम दोनों को शर्म नहीं आती? क्या बातें कर रहे थे तुम माँ से जाके? नानी, इसमें शर्म आने वाली क्या बात है? हम तो मम्मा से सिर्फ यही कह रहे थे कि वो शादी मत करे। क्यों ना करे भला? अरे क्योंकि वो हमारी मम्मा है। तो अच्छी बात है ना बेटा, मम्मा है तो डैडी भी हो जाएगा। तो नहीं, हमें कोई डैडी वैडी नहीं चाहिए। चुप कर बदतमीज। आप फिक्र ना करें नानी, मैं इसको समझाता हूँ। क्या समझाते? और सुनो, फिर शादी की तैयारियां शुरू कर देना। क्या हमारी मम्मा की शादी और तैयारियां भी हम ही करेंगे? टोनी की शादी की बात कर रही हूँ। उसकी शादी की तैयारियां करो। ईद की शॉपिंग करोगे ना बच्चों, वो भी कर लेना और उसकी शादी की शॉपिंग भी कर लेना। समझ गए? नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा। मैं समझाता हूँ नानी, आप छड़ी रखें। आजा आजा मेरे भाई, सुन तो बात तो सुन। या अल्लाह, ये खराब आदत मेरी 7 नस्लों को हर आफत से बचा। समझा दूंगा। क्या समझा देंगे आप? अरे बात तो सुन मेरी यार, तू उसफा से प्यार करता है? हाँ करता हूँ। अगर तुझे उसफा ना मिली तो? मार डालूंगा। उसफा को? नहीं, पागल है क्या? उसका को नहीं मारूंगा, बहुत मारेगी। मैं खुद को मार दूंगा। अरे तो यही तो बात है जो मम्मा कहना नहीं चाह रही है। क्या? तुझे पता है ना कि मम्मा और रेहान अंकल एक दूसरे की पहली मोहब्बत है। हाँ, ये बात मुझे पता है, लेकिन यार अबे लेकिन छोड़ यार, उनके सीने में भी तो दिल है। और तू देख, अगर फाइनली 2 दिल मिल रहे हैं तो तू क्यों विलन बन रहा है यार बीच में? लेकिन जुनेद भाई, मम्मा कहती हैं कि उन्हें रेहान अंकल से नफरत है, नफरत। देख हमारी मम्मा है ना, वो हमारे सामने तो ऐसे नहीं बोल सकती ना। देखा, यही मेरा पॉइंट है। वो हमारी मम्मा है, वो कैसे रेहान अंकल से शादी कर सकती है? देख, मैं तुझे नहीं समझा सकता। नहीं, ये नहीं होगा। जब आपने कहा था समझाऊंगा तो आप समझाओगे। माफ कर दे, मुझे गलती हो गई मुझसे। तू ऐसा कर, तू जा और जाके शादी रुकवा दे। अच्छा, जब समझा नहीं सकते थे फिर वहां हीरो बनकर मुझे नीचे क्यों लेकर आए थे? चल लास्ट ट्राई करता हूँ। मम्मा, हमारी मम्मा इस शादी से खुश है। अच्छा, हाँ यार। लो बताओ जुनेद भाई, इतनी सी बात थी, अगर ये लाइन आप शुरू में बोल देते ना, 1.5 पेज का सीन बच जाता हमारा। कौन आदमी है यार तू? चलो अच्छा यार, हमारी मॉम का घर बस जाएगा, है ना? देखा, इसीलिए मैं तुझे बोल रहा था। अच्छा यार। हेलो जी मियाँ साहब, फिर कल मीटिंग पक्की है ना? आखिर हमारे मिलने का वक्त आ गया। अभी कहाँ, अभी तो 20 दिन बाकी हैं। लेकिन मैं कहूँ कल मिलना है तो फिर मिलना है।
तो मैं तुमसे कहूंगी कि बकवास मत करो और सो जाओ। गुड नाइट। अरे ये क्या बात हुई? जब मैं कह रहा हूँ मिलना है तो मिलना है भाई। तुम हमेशा मिलने को कहते हो और फिर आते नहीं। 25 साल बाद मुलाकात हो रही है, अगर कयामत भी आ गई ना तो मिलने आऊंगा। और अगर ना आए तो? जान से मार देना। ओके। ओके, गुड नाइट। दिखाया तो था मैंने तुम्हें। जो भी हो बहुत अच्छा हो गया। ये तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे शर्म आ रही है जी। किससे शर्म आ रही है अकेले में? मुझे टोनी से शर्म आ रही है जी। टोनी से? पर टोनी तो तुम्हें पसंद तक नहीं है। नहीं जी नहीं, अब मुझे पसंद आने लगा है वो। और फिर आप ही ने तो समझाया था कि शक्लों में क्या लिखा होता है, बात तो दिल की होती है जी। और अब वाकई ख्याल आता है कि टोनी बहुत अच्छा है दिल का, और उसके दिल में सिर्फ मैं ही हूँ जी। अच्छा, कितनी जल्दी बदल गई तुम वैसे। फिर तो तुम्हारा उससे मिलने का दिल भी करता होगा ना? ऑफ कोर्स। तो मंगेतर है ना जी, हम तो नहीं मिल सकते एक दूसरे को। क्यों नहीं मिल सकते? हमारे गांव में ना मंगेतर एक दूसरे से नहीं मिल सकते। बेचारा टोनी, वाकई में बहुत ही बेचारा है। एक तो गांव वालों ने उसको शक्ल देखने पर पाबंदी लगा रखी थी, और तुम भी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। Very sad. लेकिन अब तो तुम्हें टोनी से प्यार हो गया है ना। अगर हम तुम्हें टोनी से मिलवाएं तो? मिलवाएंगे तो मिल लूंगी जी। कुछ करते हैं। क्या करते हैं? आइडिया। वाह जुनैद भाई और ज़ेब भाई, कराची का मौसम कितना जबरदस्त है। हाँ, मेरा तो एक दिल कर रहा है। क्या कर रहा है? मेरा दिल कर रहा है कि मैं कोई गाना सुनाऊं। देख भाई, पाकिस्तान आजाद है, डेमोक्रेसी ऑन है। जो तेरा दिल कर रहा है कर, सुना गाना। मैं ते मेरा दिल भर जानी, भूलिया ते प्यार कहानी। एक मिनट। हेलो स्वीटहार्ट। सुनो, हम सोच रहे थे क्यों ना मिला जाए। हम कौन? हाँ, हम। मेरा मतलब है मैं, उस्वा और नुदरत मिलना चाह रहे हैं। तुम अपने प्लान में ना जुहेब और टोनी को भी शामिल कर लो। ओह वाओ, ग्रेट आइडिया। वैसे किसका है? उस्वा का। नॉट बैड, लेकिन कब, कहाँ, कैसे? कहीं बाहर मिलने? नहीं जी नहीं, मुझे डर लगता है। किससे डर लगता है? हमारे गांव में ना अगर लड़का लड़की मिलते हुए पकड़े जाए तो उसी वक्त गोली मार देते हैं। अरे बाबा, ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये शहर है। मैंने कहा ना जी, मैं नहीं जाऊंगी बाहर मिलने, मुझे डर लगता है। अरे उसको समझाओ भाई, घर पर नहीं मिल सकते। यहाँ पे घर पे पकड़े गए ना तो गोली पड़ेगी। क्यों? घर पे क्यों नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं ना? हाँ, मिल तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्लान करना पड़ेगा। कैसा प्लान? प्लान क्या होगा? सोचना पड़ेगा ना। पप्पू से जाकर पूछे। अरे नहीं, तुम ऐसा करो, पप्पू को छोड़ो, जाके दादा से, डैडी से, सबसे मशवरा करो। क्यों? समझती क्यों नहीं हो? पप्पू को साथ मिलाने की क्या जरूरत है? भांडा फोड़ देंगी वो। अरे बाबा, घर पे मिलेंगे तो पप्पू को साथ में मिलाना ही पड़ेगा ना। बल्कि तुम लोग एक काम करो, मामू से मशवरा करो और उन्हें भी प्लान में शामिल करो। हाँ, ये भी ठीक है। हम जरा मशवरा करके बताते हैं। ओके ओके, डन, बाय। क्या कह रही थी? कह रही थी कि सबका मिलने का प्लान है, वो भी घर पर। घर पे? कैसे? अरे कैसे का प्लान करते हैं? तू जाके मामू को बुला के लेकर आ, उनसे मशवरा करना है। मैं मामू को लेकर आता हूँ। जुनैद भाई, नुदरत भी होगी वहाँ? नहीं, तुम्हारे लिए दादाजी होंगे। अम्मा, वो मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन देखो भाई को साथ ले जाना। भाई को? अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, रुको। नहीं अम्मा, मैं अकेली चली जाऊंगी। हाँ, क्या हो गया? रिफत को सारे रास्तों का पता है। ऐसे मर्द का साथ जाना जरूरी है। हाँ, तो अकेला मैं तो मर्द नहीं हूँ ना इस घर में। ये मेरे भांजे अट्टे कट्टे ये भी तो मौजूद है, ये भी तो मर्द है। नहीं, अब हाँ, बल्कि अब मर्द तो हम लोग हैं, लेकिन मॉम के लिए तो हम लोग बच्चे हैं ना नानी। मैं मॉम के लिए बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी मॉम को जिन्होंने छेड़ना है उनके लिए तो मर्द हो ना तुम।
ओके आई गॉट इट। किसी तरीके से अगर अब्बा जी और रेहान भाई घर से किसी काम से चले जाए तो हमारा काम हो सकता है। कैसा कैसा? वाह पप्पो वाह, कितनी अक्लमंद हैं आप। स्टैंडिंग ओवेशन फॉर यू। ऑब्वियसली ये बात हमें भी पता है कि हमें उन्हें बाहर भेजना है, लेकिन पता ये करना है कि उनको बाहर कैसे भेजा जाए, वो भी इकट्ठे। आइडिया, हम ना उन्हें कहीं दूर भेज देते हैं जहां से उनके वापस जल्दी आने का डर भी ना हो। हम ना उनको गांव भेज देते हैं। तुम तो चुप करो। गुड आइडिया, एग्जैक्टली गुड आइडिया। आर यू सीरियस? मतलब हम उनको गांव कैसे भेजेंगे यार? ये तो मुझ पे छोड़ दो प्लीज। उस वक्त जुएब को फोन मिलाइए और मेरी जरा टोनी जी से बात कराइए। जी। अबे क्या हो गया, इतनी सी बात है ना, मामू जान और रेहान भाई को गायब करना है बस। वाह मामू, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको गायब करने वाला मंत्र आता है। बेटे, गायब करने के लिए मंत्र की जरूरत नहीं होती, पिस्तौल की जरूरत होती है। मामू वैसे बहुत ही फजूल है। शुक्रिया शुक्रिया। कॉल आ रही मेरी कॉल। ओहो, हेलो। सुहेब, प्लीज टोनी से बात कराना। टोनी से? क्यों? मुझसे बात करो ना, तुम टोनी से क्यों बात करोगी? वो एक्चुअली मुझे नहीं, पप्पो को बात करनी है ना, इसलिए। अरे मामू भाई, टोनी से क्यों बात करा रही हो पप्पो की? मामू से बात कराओ ना। टोनी पे क्यों नजर रखी है? इसकी तो शादी भी हो चुकी है। सुहेब, आप फोन दे रहे या नहीं? अब अच्छा भाई, करा देता हूँ। वैसे भी मेरा क्या, मामू का नुकसान होगा, जो भी होगा। करो। और सुनो सुनो सुनो, स्पीकर ऑन कर देना। मैं कर रहा हूँ, करा रहा हूँ बात। आओ भैया। हेलो, कौन बोल रहा है? अपनी बकवास बंद रखना और मेरी बात गौर से सुनना। जी आप शुरू करें बकवास। ये क्या बकवास कर रहा है? पप्पो आप बात कीजिए ना। तुम्हारे गांव में क्या कोई चौधरी रफीक रहते? हाँ रहते हैं। ओके, तुम क्या उनको जानते हो? लो जी, बड़ी चंगी तरह जानता हूँ मैं। चौधरी रफीक को जानता हूँ, उसके पुत्रों को जानता हूँ, आगे से उसके पोतरों को जानता हूँ, उसके पोतरों की औलाद को भी जानता हूँ जी। अच्छा ठीक है। तुम्हें अब बनना है चौधरी रफीक का पोता। मैंने चौधरी रफीक की जायदाद से हिस्सा भी मांग लेना, फिर ना क्या ना। तो मैंने कहा था ना कि अपनी बकवास बंद करके मेरी बात सुनना। नहीं जी नहीं, आप जारी रखें। ओके, एक्चुअली बात यह है कि चौधरी रफीक अंकल और अब्बा जी गहरे दोस्त हैं। तो कल तुम अब्बा जी को फोन करोगे चौधरी रफीक अंकल के पोते बनकर और अलग आवाज में, समझे तुम? सारी बात की समझ आ गई है, मगर एक बात की समझ नहीं आई मुझे। वो क्या? जब मैं चौधरी रफीक का पोतरा हूं ही नहीं, तो बात क्यों करूं उनसे? बंद कर, इधर रुक, मैं समझा मामू, मैं समझा। जिस बात टोनी, वेरी डिफिकल्ट आदमी, सॉरी। समझ आ गई ना? अब जाके जा। क्या मुसीबत गले डाल दी यार। अच्छा ये बताओ, परफ्यूम कौन सा लगाऊं? कोई सा भी लगा लो, बस पसीने की बू नहीं आनी चाहिए तुमसे। अच्छा भाई, अच्छा, डोंट वरी। वो तुम रेड कलर पहन के आ रही हो ना? हाँ, कहीं कहीं रेड भी है। क्या मतलब कहीं कहीं रेड भी है? अच्छा चलो छोड़ो, रेड लिपस्टिक तो लगा रही हो ना? तुम्हें रेड लिपस्टिक पसंद है? बहुत ज्यादा। तो ठीक है, तुम्हारे लिए ले आऊंगी। सलामुअलैकुम जी, मैं मुड़ भावलपुर बलेदा पिया जी, चौधरी सलीम। क्या कहा? बहावलपुर से चौधरी सलीम? जी, चौधरी रफीक का पोतरा चौधरी सलीम। हाँ तो बेटा, रो क्यों रहे हो तुम?
हाजी चौधरी रफीक को मुड़ हार्ट अटैक थी गया क्या? और मेरा यार चौधरी रफीक मर गया? नहीं जी मुड़ मरे न मारा है। अच्छा अच्छा, जब मर जाए तो मुझे इतला कर देना घुमा फिरा के। नहीं ताऊ जी, दादे ने आके आई जो तक आके मिलने बजने नहीं उन्हें नहीं मरना। बेटे उन्हें समझाओ ये काम फरिश्ते का है। ताऊ जी उता को मरीन तो पहले आखिरी बार दिखे ना चाहते। क्या आखिरी बार? रफीक से कहना मेरा इंतजार करे, अगर मेरे पहुंचने से पहले मर गया तो मैं गोली मार दूंगा उसे। आप बड़ बेफिक्र रहे, आपके पहुंचने तक मैं उनके सांस को रोक के रखता हूँ ताऊ जी। ठीक है पुत्र, ठीक है, मैं होने आ रहा छेती नाल। ठीक। चलो मिलते हैं फिर। रेहान अली, अब्बा जान, रेहान अली, बेटे रेहान अली, रेहान अली जी खैरियत? अपने में घबराए भी क्यों है? बेटे वो मेरा दोस्त है ना चौधरी रफीक, उसको हार्ट अटैक हो गया है। ओहो, वैसे भी वो छोटे दिल के मालिक थे। उल्टी सीधी बातें मत करो, तैयारी करो, हम इसी वक्त जा रहे हैं बहावलपुर। भावलपुर अभी इस वक्त? हाँ बेटा, वो बहावलपुर के अस्पताल में जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है और मुझसे मिलना चाहता है। पर अब्बाजान मेरी मीटिंग भी तो है। बेटे बात सुनो, मौत को किसने रोका है? मीटिंग बाद में भी हो जाएगी, बस हम जा रहे हैं। बजान मगर मैं वहां बस हम अभी के अभी निकल रहे हैं बहावलपुर के लिए। तुम ऐसा करो, ट्रेवल एजेंट को फोन करो और 2 सीटें बुक करवाओ जहाज की, तुम्हारी और मेरी, जरूरी है। भैया किस मुश्किल बना दिया। ये रिफत तो मुझे मार देगी, जान से मार देगी मुझे। मुश्किल में डाल दिया मुझे। रिफत तो मेरा भाजा हो जाती। हाँ हेलो, बात सुनो भाई। रेहान बात कर रहा हूँ। भावलपुर की जो पहली फ्लाइट है ना, उसमें एक सीट बुक करा दो। हाँ, और सुनो, जब मुझे कंफर्म करोगे ना तुम, तो कहना कि सिर्फ एक ही सीट मिली है और दूसरी सीट मिली ही नहीं। समझ गए? हाँ शाबाश, थैंक यू। अम्मा, हाँ अम्मा वो मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। काफी दिन से मिलने को कह रही थी, तो मैंने सोचा आज जाके मिल लूं। ठीक है बेटा, लेकिन देखो भाई को साथ ले जाना। भाई को? अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, रुको। नहीं अम्मा, मैं अकेली चली जाऊंगी। अकेली कैसे चल जाओ? हाँ हाँ, क्या हो गया? रिफत को सारे रास्तों का पता है। बेशरम, बहन अकेली जा रही, किसी मर्द का साथ जाना जरूरी है, सुना? हाँ तो अकेला मैं तो मर्द नहीं हूं ना इस घर में। ये मेरे भांजे अट्टे कट्टे ये भी तो मौजूद हैं, ये भी तो मर्द है। नहीं नहीं, अब हाँ हाँ, बल्कि अब मर्द तो हम लोग हैं, लेकिन मॉम के लिए तो हम लोग बच्चे हैं ना नानी। अबे मॉम के लिए बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी मॉम को जिन्होंने छेड़ना है उनके लिए तो मर्द हो ना तुम। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अबे मेरी बात सुनो, आप दोनों मेरी बात सुनो। देखो, औरत के साथ मर्द इसलिए जाता है कि रास्ते में बाजार में कोई दूसरा मर्द उसे छेड़े ना। जितना तैयार होकर तुम जा रही हो ना, मुझे तो लगता है तुम्हारा अपना ही प्रोग्राम है छेड़ने का। अरे मामू क्या बात कर रहे हैं यार, इस उम्र में मॉम को कौन छेड़ेगा? क्या बकवास की तुमने? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे अच्छा ठीक है मॉम, आप जाएं आप जाएं यार, मामू जाने दो। चलो जाओ। जाओगी कैसे अकेली? अम्मा कोशिश करूंगी कि अपने पाँव पे जाऊं। सच? मगर पाँव को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, गाड़ी ले जाओ। फिर से जवान होने का नुस्खा। या अल्लाह।
अब्बा जान। हाँ अब्बा, माशाल्लाह। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं? बेटे हॉस्पिटल में चौधरी रफीक है, मैं नहीं हूं, और वैसे भी बाहर जाने के कुछ आदाब होते हैं। अच्छा बताओ क्या हुआ जहाज के टिकटों का? एन वक्त पे इकोनॉमी क्लास भी कबूल है। मैंने ट्रैवल एजेंट को कहा है, मुझे थोड़ी देर में अपडेट कर रहा है। ले लीजिए, फोन भी आ गया उसका। हाँ भाई, सीट अरेंज हो गई? एक भी सीट नहीं मिली। एक सीट मिल गई है भजन। जनाब मैं कह रहा हूँ एक भी नहीं मिली। यार करो कुछ, अब्बा जान को अपने दोस्त की मैयत में जाना है। ला हौल वला कुव्वत। चौधरी रफीक जिंदा है अभी? हाँ, उनको मैयत से पहले पहुंचना है, कुछ करो यार प्लीज। अरे जनाब नहीं मिल रही तो कहाँ से कर दूं? अरे इतनी सारी एयरलाइंस है यार, किसी एक एयरलाइन का टिकट ले लो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे भावलपुर नहीं एम्स्टरडेम जाना है। अच्छा चलो ठीक है यार, बंद करो। अब्बा जान सीट तो नहीं मिल रही, एक काम करें, आप रफीक साहब से कहते हैं कि अपना मरना कल तक रख लें, और फ्लाइट नहीं मिल रही, हम कल आ जाएंगे। तुम जल्दी से गाड़ी निकालो, हम बाय रोड जाएंगे बहावलपुर घुमा फिरा के। अब्बा जान मेरी मीटिंग है। मीटिंग कैंसल्ड, फॉलो मी। फॉलो मी? शुक्र है घुमा फिरा के नहीं किया, वरना यूं ही जाना पड़ता मुझे। टेक केयर। बैठो यार, बैठो। बैठो यार, यहीं बैठे यार। बैठो यार, बैठो। मुझे पता था तुम लोग जाओगे। हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि जब आप आएंगे तो हम कैसे जाएंगे। वापस बैठो। हाँ बैठो बैठो, दोबारा यार क्या हो गया? हो गई प्रैक्टिस, बस। मैं आपको बता रही हूँ। ओके ओके, वेरी गुड। हम बस निकल रहे हैं, ठीक है भाई। आयजा के दादा और डैड दोनों निकल गए, तैयारी करो। अरे तो जुनेद भाई, जब वो लोग निकल गए तो हम लोग किसका वेट करें? हम लोग भी निकलते हैं। चल एक मिनट निकल जाते हैं। नानी के पास कौन रुकेगा? हाँ अरे जुनेद भाई कैसे सवाल कर रहे हैं? कौन रुकेगा सिवाय टोनी? आइडिया बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बात शुरू हुई थी मेरी और नुदरत की मुलाकात से, और सबकी आखिर में उंगली उठी टोनी की तरफ। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एहसान, जी अम्मा। एहसान बेटा, सर में बड़ा शदीद दर्द हो रहा है, तू आन के जरा मेरा सर दबा दे। मेरे पाँवों में दम नहीं है नीचे आने का। अरे अम्मा, ये टोनी बहुत अच्छा सर दबाता, मैंने कल ही एक्सपीरियंस किया। भेजूं? जी। कहने को तो जुनैद भी है, सुहेब भी है, ये कोई मुझे इनकार करेंगे? मगर बेटा तुझे जो सवाब मिलेगा माँ का सर दबाने से, मैं इन बच्चों को क्यों दूं? आजा जल्दी से। अरे अम्मा, सवाब कमा के रखा, उसका क्या करूंगा? ऐसा मैं यहाँ से छड़ी मारूंगी, जल्दी ऊपर आ रहा हूँ, कमिंग कमिंग। बिस्मिल्लाह। बात सुनो है, अगर कोई यहाँ से गया ना तो मैं सारा भांडा फोड़ दूंगा। अच्छा जी जी। अरे नहीं मामू, आप बिल्कुल टेंशन मत ले, फुल कॉन्फिडेंस में जाए। हम लोग आपके बगैर जा ही नहीं सकते यार। इजी होके जाए आप। यहीं रहना। हाँ जाए आप आराम से। टेक केयर। बैठो यार, बैठो। बैठो यार, यहीं बैठे यार। बैठो यार, बैठो। मुझे पता था तुम लोग जाओगे। हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि जब आप आएंगे तो हम कैसे जाएंगे। वापस बैठो। हाँ बैठो बैठो, दोबारा यार क्या हो गया? हो गई प्रैक्टिस, बस। भागो भागो भागो। कौन है? वही है जिनके साथ मीटिंग थी। उनसे कह दो मीटिंग कल रखे घुमा फिरा के। क्या ये अच्छा होता बजान अगर मैं मीटिंग करके आ जाता? चुपचाप गाड़ी चलाते रहो। जी मियाँ साहब, सलाम अलैकुम। मियाँ साहब के बच्चे, कहाँ हो तुम? इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। मियाँ साहब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, आप मीटिंग कैंसिल करते हैं? क्या? क्या कहा तुमने? आप
कल परसों जैसे आपका दिल चाहे, कौन सा हमने कहीं गपशप मारनी है बैठ के। रेहान, इस वक्त मेरा मूड वैसे ही बहुत ऑफ है और मुझे मजाक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। एक्चुअली मैं सब वो मेरे अब्बा जी के दोस्त हैं, उनकी डेथ होने वाली है, तो अर्जेंट में हमें जरा भावलपुर निकलना पड़ रहा है, इसलिए पॉसिबल नहीं हो रहा। मैंने कहा था तुम नहीं आओगे। जी 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 बिल्कुल। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं कह रही हूँ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़िएगा आप, नो प्रॉब्लम, देख लेंगे उसको। हाँ देख लेंगे। रेहान, आई मीन आई विल किल यू। यस व्हाई नॉट, बिल्कुल। लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारी मीटिंग पर। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके हाँ भाई, हो गई मीटिंग मुलतवी? जी बजान हो गई। मैंने कहा था ना कोई मसला नहीं होगा घुमा फिरा के। हाँ कोई मसला नहीं हुआ। हाँ वैसे ये बहुत ही बुरी बात है कि रेहान भाई को इस तरह अचानक मीटिंग कैंसिल करनी, तो तुम्हारी वजह से। अरे छोड़े फुप्पो, रोज रोज मीटिंग में जाना अच्छी बात नहीं होती, और रोज रोज हमें ये मौका भी तो नहीं मिलता। एग्जैक्टली। लेकिन कहाँ रह गए वो लोग? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए, है ना? अरे तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। तो क्या अकेले ही चले आए? अरे भाभी, तुमने पुकारा जानम, आ गए हम, प्यार का है मौसम, छा गए हम। हाय अल्लाह, टोनी नहीं आया। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा। एक्सक्यूज मी, मेरा जब दीवाना यहाँ आएगा ना, तो वो इतनी बकवास शायरी करेगा कि मेरा मुंह बन जाएगा। अरे पुप्पो, आज हमें वो शायरी सुनने का मौका मिलने ही नहीं वाला। अच्छा, क्यों इस बार समझा के लाए हो? नहीं, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल था तो हम उन्हें छोड़ आए हैं। क्या मतलब? अरे पुप्पो, हम तो उन्हें लेकर आ रहे थे, लेकिन नानी ने उन्हें रोक लिया, आने नहीं दिया। मतलब मैंने ये सारी प्लानिंग सोची, ये प्लानिंग की, तुम लोग को यहाँ बुलाया और तुम लोग मेरे ही उनको छोड़ के यहाँ चले आए। मैं बता रही हूँ अब्बा जी को फोन कर रही हूँ, मैं रेहान भाई को। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम लोग को बता रही हूँ, मैं आज नहीं छोड़ूंगी। मैं कर रही हूँ। और रेहान अली, ये रफीकी का फोन है। जी हैं? हेलो। ओए काजिम अली, किथे है तू यार? और यार रफीक, और मैं रास्ते चा, तू जावी ना यार। की मतलब तू मेरे वेल आ रहे हैं? हाँ यार, तेनू रुकना पड़ेगा, शाम तक मैं पहुंच जाऊंगा। अले दस, मैं शाम तक खुद पहुंच चुका हूँ। ना यार, एहो जी गल्ला ना कर, घुमा फिर आके। और तू रहन दे, तू ना, मैं नहीं रुक सकता। मैं भी नहीं रुक सकता यार, बस मैं आ रहा। और तेरे आम तो पहले मैं कूच कर चुके हैं, तू आके की करेगा? वे कुछ नहीं, ते तेरे जनाजे नु मोटा ही दे दियांगा। चल ठीक है। और फिटे मुंह एक ही कह रहे हैं तू? और फिटे मुंह जिਵੇਂ तू हशाश बशाश बोल रही ना, लगता नहीं तेनू हार्ट अटैक होया है। ओए हार्ट अटैक हो मेरे दुश्मनां नू, मैं बिल्कुल ठीक हां ना। ते फिर किथे कुछ करन दी गल कर रहे सा, घुमा फिर आके। ओ यार, महीने 2 महीने वास्ते मैं दुबई जा रहे हैं, मेरी फ्लाइट 1.5 घंटे की है। रेहान अली जी, घर चल छेती नाल। क्या हुआ बजान, क्या मरने का प्रोग्राम मुलतवी हो गया? इथों घुमा ले गड्डी। अच्छा, मीटिंग भी कैंसिल हो गई। अच्छा, आगे पीछे नीचे ऊपर, अरे प्यार मोहब्बत, हाय 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 लब का चक्कर, इस चक्कर में फंसे हुए हैं, बने हुए हैं सब घन चक्कर। कहते हैं सब लोग दीवाने, कैसा है ये? लव में ट्विस्ट, 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 कोई ना समझे ना जाने ये लव में ट्विस्ट।
क्या हो रहा था ये? अब्बाजान, अब्बाजान आप बैठे, आप भी यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, आप बैठे। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं क्या कहूँ रेहान भाई, मैंने तो इन सबको मना किया था। ये जुहेब है ना, ये गाने गा रहा था, और ये जुनेद ये तो नाच रहा था, और ये टोनी का बच्चा ये कह रहा था मैं आतिफ असलम की आवाज में राहत फतेह अली खान का गाना गाऊंगा। हाँ हाँ, ये टोनी हाँ। मैंने तो बहुत मना किया, मैंने कहा मत करो, ये गलत है, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। इन लोगों ने बदतमीजी की मेरे साथ रेहान भाई। मैं भी फिर क्या करती, बस चुपचाप इस छोटे से कोने में बैठकर रोती रही। फिर रहा हूँ तुझे रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो, छुप गए। Excuse me please, just 1 minute. ये खड़े हो तुम लोग। हूँ तुझे रात दिन, मैं यहाँ। कहो मैं यहाँ। तुम यहाँ कहाँ? अरे तुमने तो बुलाया था, अम्मा ने सर दबाने पे लगा दिया इसलिए लेट हो गया, आई एम सॉरी, लेकिन तुमने बुलाया, मैं खिंचा चला आया। मैंने कब बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया, झूठ बोलो तुम। अच्छा, क्रेडिट लेना नहीं चाह रही हो ना, झूठी। मामू को मामू बनाने का आइडिया तो तुम्हारा ही था ना। वैसे सोचो, रफीक साहब मरे हो या ना मरे हो, मामू जान भावलपुर पहुंचकर निढाल हो गए होंगे। ये क्या कर रही हो? ये देखो। तुम मेरे सामने खड़ी हो तो मैं पीछे क्यों गया? मामूजान, मैं निहारी लेने निकला था, अफ्तारी लेने निकला था, मैंने सोचा आपको सलाम करता चलूं। खुदा हाफिज। रुको, नहीं खड़े रहो। चल, क्या आराम से चले जा। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि मालूम है, चल। चाचा जी मैं तो पुराना हूँ। चाचा जी का बच्चा। ये आखिरी नमूना। हाँ, लॉक करो रेहान अली। सड़ते रहना यहाँ पे सारे। इसी का आइडिया तेरा आइडिया